हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जी। मैं कविता सिंह ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਸਕਸੈਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी माउंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है हैलिफैक्स में, उसका सेमिनार हम लेके आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास। तो कल आप चंडीगढ़ में आ सकते हैं। सुबह 10 बजे ये सेमिनार हो रहा है जिसमें ऑन स्पॉट असेसमेंट हो सकती है। तो जो बच्चे ऑलरेडी रिफ्यूज़ लेके बैठे हैं या फिर जिनको ऑफ़र लेटर नहीं मिल पाया है या फिर फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए मिल सकते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ के चंडीगढ़ ऑफिस में ये अपना सेमिनार हो रहा है जिसमें यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स होंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि कनाडा में कॉलेज तो फिर भी मोस्ट स्टूडेंट्स, हर एक कंसल्टेंट्स के पास ऑप्शन होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के कम ऑप्शंस होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा सक्सेस रेट भी हाई रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे का वीज़ा लगता रह जाता है प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में SPP के अंदर भी, तो यूनिवर्सिटीज़ में उसके चांसेस हाई बन जाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं वेस्टर्न ओवरसीज़ की वीज़ा लेने की। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको भी लगता है कि भाई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है या फिर आपका टाइम पे ऑफर लेटर नहीं आया है या फिर आप फ्रेश केस में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वेस्टर्न ओवरसीज़ के चंडीगढ़ ऑफिस में आप मिल सकते हैं। 6 बैंड की इसमें रिक्वायरमेंट है। वैसे यूनिवर्सिटीज़ में 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। 6 बैंड पे वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस। तो आप आइए अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट के साथ, पासपोर्ट और आइल्स के साथ, और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के डेलीगेट से मिलने के बाद आपको ये तो फ़ायदा होगा ही होगा। एक तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने का मौका मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, और वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसको मीट करके आप वीज़ा ले सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से जान सकते हैं। तो कल भूलना मत, सुबह 10:30 बजे या मैक्सिमम 10 बजे से 10:30 के बीच में आप पहुंच जाइए सेक्टर 35C वेस्टर्न ओवरसीज़ के ऑफिस में जी। सो वेस्टर्न ओवरसीज़ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ओरिजिनल ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਕਜ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। थैंक यू। सो मिस्टर पंकज, वाई ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट? साढ़े स्टूडेंट्स के वास्ते ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट क्यों रहेगा सिर्फ? ओके, हमारे कॉलेज में है मेन चीज़ है कि जो कोर्सेज हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं, खाली 3 कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, और तीनों कोर्सेज वैसे हैं जिसमें जेन्युइन आउटकम है, जॉब आउटकम है। ये नहीं है, देयर आर कई इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने को जो कोर्सेज करते हैं जो इंडिया में चलेंगे पर वहाँ नहीं चलने के, या ऐसे कोर्सेज करेंगे जब वापस आएंगे, अगर उनका वीज़ा, अगर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं भी मिली, लॉ चेंज कर दिया, तो इंडिया में आके कुछ नहीं होगा उनके लिए जी। जो हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत सक्सेसफुल है, डिमांड है, और इंडिया में भी वो कोर्सेज की डिमांड है। मैं बताना चाहूँगा ये जो कोर्सेज हैं, ये स्टेम कोर्सेज हैं जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली जाना चाहता है। जैसे एडवांस डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग इनके पास है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो PCM नॉन मेडिकल वाले होते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाते हैं। तो इनका 2 ईयर का प्रोग्राम है जो बड़ा स्पेशल है। एक तरह से इसको 2 ईयर को प्रोग्राम करने के बाद अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो यूनिवर्सिटीज़ में 2nd ईयर में उसका एडमिशन हो सकता है।
तो उसमें सारा बेसिक बच्चे को समझाया जाता है। उसके बाद बच्चा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। तो इसमें सारा का सारा एडवांस डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग में सारा बेसिक कराया जाएगा। सेकेंडली, बच्चा अगर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आगे जॉब की तरफ जाना चाहता है, जैसे मिस्टर पंकज बता रहे थे, मेरे 4 स्टूडेंट गए हुए हैं, 4 में से 3 स्टूडेंट्स को उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, बता रहे थे। ये कॉलेज खुद हेल्प कर रहा है उनको जॉब में। तो जैसे उनकी स्टडी कंप्लीट होगी तो कंपनी उनको हायर कर लेगी। जैसे कंपनी उनको हायर करेगी तो उनको 18 मंथ का वर्क वीजा मिलेगा। अगर 18 मंथ का जो वर्क वीजा मिलता है तो उसमें स्टूडेंट्स अपनी सारी कंडीशन कंप्लीट करके अपना परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी जा सकता है। लेकिन मैं एजुकेशन कंसल्टेंट हूं, मैं सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पे इस मंच पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई के बारे में बता सकता हूँ, वर्क वीजा के बारे में नहीं बता सकता। जो कॉलेज ने मेरे को बताया मैं वही चीज बता रहा हूँ कि जो ये लोग हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, 18 मंथ का जो वर्क वीजा मिलेगा उसमें बच्चा अच्छे लेवल पे अपने आप को प्रूव कर सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है कि जो प्रोग्राम है इनके पास वो एडवांस डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसके अलावा फिल्म डिजाइन, कुछ आप ऐसा एक film and television, basically video production, professional video production and graphic design. तो ये जितने भी प्रोग्राम से 2 ईयर के एडवांस डिप्लोमा, मोस्टली एडवांस डिप्लोमा वेट सेक्टर इसको बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, 5.5 बैंड की इनको रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चा पंजाब बोर्ड से है तो 65% है, अगर CBSE और ICSE अदर बोर्ड से हैं तो 60% की रिक्वायरमेंट है। फीस स्ट्रक्चर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 2 साल की $30,000 है, तकरीबन $15,000 1 साल की फीस है। कॉलेज बड़ा कोऑपरेटिव है, खुद मेरे को रास्ते में बता रहे थे क्योंकि मेरे साथ ही आए हैं ऑफिस से, गाड़ी में हम इकट्ठे आए तो बता रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट्स का इनसे कितना प्यार है, स्टूडेंट्स इनको कितना पे अब यहाँ पे भी तो मिस कर रहे हैं। मतलब सर बता रहे थे कि जैसे ये जाते हैं वहाँ पे तो स्टूडेंट इनको बड़ा हक करते हैं क्योंकि रीजन बिहाइंड दिस को अपनापन लगता है। और सर को भी ये एक अच्छी बात है कि जितने स्टूडेंट का उनका इतना केयर टेकर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को वो चीज होम सिकनेस ना लगे और ताकि उनको जो आगे उन्होंने जो अपने जो आगे करना है फ्यूचर में तो उनके लिए भी वो आगे मिसगाइड ना हो। तो वो सारी की सारी प्रदीप सर इनफ ਰਹਿੰਦਾ स्टूडेंट्स ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ स्टूडेंट्स वास्ते एडमिशन ਲੈਣ वास्ते इस स्पेशली इस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ। डेफिनेटली एक तो प्रिंसिपल साथ साथ में ये ओनर भी है, तो प्रिंसिपल तो एक डेजिग्नेशन हायर डेजिग्नेशन है, तो ओनर भी है। I want to say that you are a director, right? Yes. So means it is enough for the student like you are Indian and they are happy with that thing. They are एक और एडवांटेज है and वो एक्सेप्ट करते हैं कि क्योंकि मैं 50 साल से बाहर रह रहा हूँ। अच्छा। तो वो समझते हैं, वो ये मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ इन लोगों के कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों के, तो मैं इनको ट्रेनिंग कर रहा हूँ कैसे इंटरव्यू करो, कैसे तुम अपने कपड़े भी बदलो, कैसे कपड़े पहनने चाहिए अगर जॉब के लिए जाना है, इंडियन का फैशन डिफरेंट होता है, ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। और जो मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं अभी उनका फर्स्ट ईयर ख़त्म नहीं हुआ है और मैंने सब जो आए हैं सबको जॉब में लगा दिया है। वो ऐसी कंपनीज में लगाया है जो इंजीनियरिंग कंपनी मुझसे पूछ रही हैं पर ये खाली 2 दिन काम कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 3 दिन कॉलेज जाना था। वो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं इन लोगों में। फिर मैंने उन लोगों से कहा ठीक है वो 4 दिन कर लेंगे क्योंकि सैटरडे संडे पे भी कर लेंगे। फिर उनका क्वेश्चन ये हुआ, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, इनका कोर्स कब खत्म होगा? मैंने कहा कि 1 साल में खत्म होगा। उन्होंने कहा फिर क्या करेंगे हम? वरी रहे, वो कंपनी वरी रहे, ट्रेन करेंगे तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा बेसिकली आप इनको स्पॉन्सर करिए। उन जो जिन बच्चों को ये सब मिल गया है उनका फ्यूचर सील्ड हो गया है। मैं आई नो कि 3-4 साल में देखोगे तो वो टाई पहन के इंजीनियरिंग कंपनीज में काम करेंगे, डिज़ाइन इंजीनियर। ये नहीं है कि कार वॉश कर रहे हो 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में बैठे। कई लोग ऐसे कोर्सेज करते हैं जिसमें फ्यूचर है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने जो कोर्सेज लगाए हैं तीनों कोर्सेज सब में जॉब आउटकम है। और ये इन बच्चों का तो बिल्कुल सेट हो गया। एंड प्रदीप was saying, मैं खुद सरप्राइज था, मेरी ओन फैमिली ने इतना वेलकम नहीं किया जैसे इन लोगों ने। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनके वेलफेयर का कर रहा हूँ, ठीक करना है। डेफिनेटली। सो कितने देखो प्लस पॉइंट तो रहंदे इस चीज दा। क्यों प्रदीप सर? जी डेफिनेटली एक अपने कल्चर का पर्सन मिलता है, सेकंडली कहीं ना कहीं अपनापन भी रहता है और समझा भी सकते हैं और सारी चीजें हैं। और इवन सारी फैकल्टीज फॉरेनर है उनके बीच में, अगर ये एक इंडियन है इवन कि अब तो ये 50 साल से बाहर रहते हैं, इवन ही इज आल्सो फॉरेनर ज्यादा। जी सो फिलहाल कॉलर साडा जुड़ने शुरू हो चुके ने जी। सब तो फर्स्ट कॉलर साडे। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम में स्वागत है। सवाल दस सकते हो? सत श्री अकाल मैम, मेरा नाम हरी संधू आ गया सर। मेरा सवाल भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ। हाँ जी। मेरे फ्रेंड ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। नहीं, फ्रेंड की रिफ्यूजल आ गई तो आपको भी डर आपकी भी ना आ जाए। आप किस कंट्री के लिए अप्लाई किया आपने? सर मैंने कनाडा के लिए किया है।
चलिए पहले तो अपने फ्रेंड को भेजिए, कल एक सेमिनार हो रहा है माउंट विंसेंट यूनिवर्सिटी हैलिफैक्स में, नोवा स्कोशिया, तो आपके फ्रेंड का भी वीजा लगवाएंगे। और सेकंडली आपने किस कॉलेज में अप्लाई किया मुझे बताएंगे थोड़ा, और किस कोर्स के लिए? शेल्टन कॉलेज में किया अप्लाई। हाँ, तो मेरे 85% थी सीबीएसई में। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने इकोनॉमिक्स रखा नहीं था, लाइक मेरे पास 3 मेजर सब्जेक्ट्स थे, ओनली 3, अकाउंट्स, बिजनेस और इंग्लिश बस। ओके, और किस को प्रोग्राम के लिए जा रहे हो? सर मैं बिजनेस डिप्लोमा के लिए जा रहा हूँ। और आपके आईएलटीएस में स्कोर कितना है? 6.5, नॉट लेस देन 6। आ जाएगा दोस्त वीजा। एक कंडीशन है, आपने मिठाई का डब्बा जरूर खिलाना है। सर वो तो खिलाऊंगा सर, कब आएगा? 18 तारीख की फाइल लगाई मैंने। देखिए अभी आपके पास पूरा नवंबर का मिड है, पूरा हाफ ये पड़ा है, प्लस इसके अलावा दिसंबर भी है, 1.5 महीना आपके पास है। नो वरी अबाउट इट, वीजा निकल जाएगा आपका। और वीजा निकलने स्टार्ट हो गए, हमारे रोज की 8, 10, 12 वीजा डेली आ रहे हैं, तो नो वरी अबाउट इट। ठीक है, वीजा आ जाएगा आपका। आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, 85% और 6.5 है, डरने की चिंता नहीं है, बशर्ते फाइल अच्छी तरह से पुट हुई हो जी। सो एक नहीं बल्कि फिर 2 डब्बे, एक साडा भी। सत श्री अकाल जी, नेक्स्ट कॉलर प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल दस सकते हो? कट गया शायद। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सवाल दस सकते हो? मैडम इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ जी सर। मैम कनाडा वास्ते अप्लाई करना है, आईएलटीएस तो कहाँ के लिए अप्लाई करना है सर आपने? कनाडा। कनाडा वास्ते। कनाडा के वास्ते 5.5 बैंड है। हाँ जी सर। देखिए दोस्त, आप 5.5 बैंड पे ट्राई टू गेट 6 बैंड, और 6 बैंड नो लेस देन 5.5 के साथ फाइल लगाइए, वीजा रिजेक्शन आ जाएगा। इवन के बड़ी बड़ी एडे भी आ रही हैं 5.5 बैंड पे 33% मार्क्स पे वीजा आ जाएगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो दिन लग चुके हैं। तो ट्राई टू गेट 6 बैंड और मोर, और उसके बाद फाइल लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वेश्चन है तो डेलीगेट साथ बैठे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपनी प्रोफाइल बतानी पड़ेगी। और मैं जो लिसनर है उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो कि मैक्सिमम, क्योंकि आज एक डेलीगेट्स बैठे हैं कनाडा की, हम डेली बात करते हैं, यूरोप की भी बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं, लेकिन आज स्पेशल डेलीगेट बैठा है, उनके ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज बैठा है, डेलीगेट्स बैठे हैं, तो उनके ऑनर में जितने क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया के करें तो ज़्यादा बेटर है, इट विल बी मोर बेटर। अदरवाइज आप अगर कनाडा भी पूछना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, नो वरी जी। सो सारे स्टूडेंट सारे दर्शक एक बार फिर तो जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो मिस्टर पंकज सक्सेना सर ਨਾਲ जुड़े हुए ने, जस खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जिथे कि 3 तरह के कोर्सेज की सानू ऑप्शन मिल रही है जिन्होंने वास्ते स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जी। एडमिशन क्राइटेरिया ऑलरेडी क्लीयर किया गया मिस्टर प्रदीप जी वालों के 5.5 बैंड अगर हैगे ने ते 65% चाहिए है जिन्ना बच्चों ने पंजाब स्कूल पंजाब एंड हरियाणा बोर्ड और रेस्ट सीबीएसई आईसीएसई रेस्ट और कोई बोर्ड है तो 60% मार्क्स। बट प्रदीप सर 3 कोर्स तो लगता है कि सफिशिएंट? अरे 3 में तो जाओ बच्चे, 3 थोड़े हैं। बच्चा जो नॉन मेडिकल वाला है वो कहाँ जाएगा, वो इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाएगा ना, तो इंजीनियरिंग फील्ड इनके पास है। इसके अलावा क्या नाम है, आर्ट्स वाले वास्ते आई थिंक सो आर्ट्स वालों के लिए भी है। आर्ट्स स्टूडेंट कैन अप्लाई। मैं कह रहा हूं कि हां आर्ट्स स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। फिल्म एंड टेलीविजन ये इंडस्ट्री कितनी बिग हो रही है, नॉट ओनली इन द वेस्ट, इंडिया में, इंडिया की इंडस्ट्री तो ग्राफिक आर्ट एंड ऑल द क्रिएटिव इज ह्यूज। पंजाब तो, देखो ना कितनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अलावा बॉम्बे है, तो डिफरेंस फीस द डिफरेंस कितना कर रहेगा जी पंकज जी? Exactly the same, 30,000 for the 2-year courses. Okay. And in that one जो कोर्स करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन या फिल्म एंड टेलीविजन, स्टूडेंट्स ये नहीं बैठेंगे क्लास में बैठेंगे कि ये बता रहे हैं, वो सेकंड वीक में पकड़ के कैमरास उनको सिखाएंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ कैमरास यूज़ करें। इट इज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज, काफ़ी बहुत प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एंड हमारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट एक हमारा स्टूडेंट वो कैन्स में भी उसको छोटा सा शॉर्ट फिल्म के लिए उसने he was nominated for that. Oh, great. तो स्टूडेंट्स बहुत प्रोड्यूस करते हैं। मेरी मेन चीज़ है कि इंडिया में डिमांड है, वेस्ट में डिमांड है। आप सब जानते हैं अब एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सीधी बात नहीं है कि न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो। हम हर एक दिन सोचते हैं कहाँ पैसे लगाएं, और हमारी सब कैंपेन स्लिकर होनी चाहिए, बेटर फोटोग्राफ्स, बेटर इमेजरी, वो सब ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री, ग्राफिक डिज़ाइनर्स बिग डिमांड इन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। सो ये सब कोर्सेज हैं जिसमें जॉब्स मिल सकती हैं। वेस्ट में ग्रो हो रहा है और इंडिया में भी लोकेशन की रहेगी ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ कॉलेज थी। हमारा कॉलेज ब्रिस्बेन में है, ब्रिस्बेन में है। एंड एडवांटेज ब्रिस्बेन की एक और है कि सब लोग जानते हैं मेलबर्न सिडनी ज़्यादा, तो ब्रिस्बेन की क्लाइमेट बहुत अच्छी है, और सेकेंडली
कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे लोएस्ट है। एंड इनफैक्ट अगले 2 साल तो बहुत डिमांड होगी क्योंकि वहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं एंड उसके लिए भी स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव करेंगे। जी। सो फिलहाल देखो कितना किते फिर भी सानू वीजा सक्सेस रेट ने किते घट है आस्ट्रेलिया का, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? डिस्कनेक्ट। चलिए मैं बताता हूँ कि रिजेक्शंस के रीजंस क्या रहते हैं। पहली बात तो जो बच्चा जाता है जी, वो एग्जाम्पल अच्छा तरीके से सेट नहीं करता। जैसे मैं अभी डिस्कस हो रही थी कि 4 स्टूडेंट्स मेरे इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनमें से एक स्टूडेंट है प्रिंगपाल। अच्छा, प्रिंगपाल वो भी 1 साल पहले गया था। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट केस था। पीटी का उसका स्कोर था, पीछे मैंने उसका टीवी पे भी उसका इंटरव्यू दिखाया था। अच्छा, उस बच्चे का जो इंटरव्यू, पंकज सर मैंने आपको भेजा था, स्टूडेंट ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। उस बच्चे का जब वीजा लगा था, इवन के वो बच्चा अच्छे तरीके से इंग्लिश में भी बात नहीं कर पाया था। आफ्टर दैट ही गॉट द वीजा, उसका वीजा लगा एडवांस डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। वहां जाके बच्चा क्या करता है, मैं बता रहा हूं कि रिजेक्शंस क्यों आते हैं, क्योंकि यही बच्चे एग्जाम्पल सेट करते हैं आगे। बच्चा वहां गया, 6 महीने वहां पढ़ा, उसके बाद वहां से स्विच मार के हॉस्पिटलिटी में उसने एडमिशन ले लिया। इस कॉलेज को इन्फॉर्म नहीं किया, नए कॉलेज की सीओई ले ली। और अब इन्होंने जब सीओई, जब यहाँ से रिलीज, जब तक पुराने जो पिछला जो कॉलेज है उससे आप रिलीज लेटर नहीं लोगे तब तक अगली सीओई वैलिड नहीं होती। ओके, तो अब इन्होंने उस बच्चे का की सीओई कैंसिल करा दी। उस बच्चे को अब इमिग्रेशन ढूंढ रही है। अच्छा, उस बच्चे को इमिग्रेशन ढूंढ रही है कि इस बच्चे को पकड़ के डिपोर्ट करें। अगर वो गलती से इंडिया आ गया तो दोबारा चढ़ नहीं पाएगा। अच्छा, और वहां पे इस कॉलेज दे विच रहा ते ना किते होर कॉलेज दे विच। यही एक रीजन है। $15,000 7.5 लाख रुपया क्या होता है? ठीक है, 7.5 लाख रुपए क्या होते हैं? और इतना अच्छा प्रोग्राम वो दे रहे हैं, उसके बावजूद वो बच्चा 6 मंथ लगा के और शॉर्टकट मार रहा है पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में। सुनने में आया कि वो 24 घंटे काम कर रहा है। अरे भैया, जब तक आप सेटल नहीं होगे, मीन्स जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, पैसे का फायदा क्या है? इफ यू वांट टू सेटल, आपके पास एजुकेशन होगी, अभी आप अनमैरिड हो, इंडिया में आओगे तभी भी कुछ होगा, रिश्ता तेरा नहीं होना। रीजन बिहाइंड दिस, तेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है। अरे पैसे ने चाटेगा क्या भाई? और उस पैसे का फायदा क्या है? तो वही एक रीजन है। जब ऐसे एग्जाम्पल सेट होते हैं इंडस्ट्री में, तब इमिग्रेशन सोचती है कि यार ये बच्चे रियली में ठीक नहीं है। यही क्योंकि जो पीछे हम असेसमेंट लेवल 3 में क्यों आए थे, क्योंकि पिछले 12 महीने का जो स्टैटिक डाटा उठाया उसमें यही चीज निकल के आई थी कि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहां जाके पढ़ते नहीं है और यहाँ पे फ्रॉड करते हैं। अब 2 में आए कैसे न कैसे करके, फिर इस तरह के स्टूडेंट जो वहां पे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, फिर हम असेसमेंट लेवल 3 में आ सकते हैं, फिर वीजा टाइट हो सकता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट केड़ा नहीं है, पढ़ने वाले प्रोफाइल है तो ऑलरेडी इस बच्चे के पीटी में 6 बैंड थे, बहुत अच्छी परसेंटेज थी, इंटरव्यू इसका हुआ, ही गॉट द वीजा। आफ्टर दैट यहां तक तो ठीक था, वहां जाके मेंटलिटी इन बच्चों की चेंज हो जाती है। कोर्स चेंज कर लिया क्योंकि फीस भी जेन्युइन हैगी है। मिसगाइड ना होता क्या वहां जाके इंजीनियरिंग में बच्चे तो इंजीनियरिंग, या फिर कि साडा खुद दा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तुसी धक्के ना कोर्स देता कि इस कोर्स दे विच एडमिशन ले लो, थानू वीजा मिल जाएगा, साडा प्रॉफिट हो रहा है। नॉन मेडिकल वाला बच्चा इंजीनियरिंग, सानू हो रहा है, नॉन मेडिकल वाला बच्चा इंजीनियरिंग तो करेगा ना वहां पे, नॉन मेडिकल वाला बच्चा इंजीनियरिंग करेगा ना, उसको मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भेजकर उसका वीजा रिजेक्ट थोड़ी करा दूंगा। उसको इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भेजा, उसने 6 मंथ लगाए भी, फिर वो शॉर्टकट मार रहा है कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहा है जिसमें कि उसको जाना ना पड़े। मेन रीजन ये था। और उसने हॉस्पिटलिटी में एडमिशन ले लिया, इवन इस कॉलेज से रिलीज लेटर नहीं लिया, अब वो ना तो घर का ना बाहर का, अब उसकी वो डिपोर्ट होगा। दैट इज द मेन रीजन कि बच्चा वहां जाकर इस तरह के जब एग्जाम्पल सेट कर देता है तो वो बच्चे फिर डिपोर्ट होते हैं और यहाँ पे भी रिजेक्शन फिर ज्यादा रहती है। और एक और चीज है, ये लोग जाके जब जाते हैं, जैसे मैं 50 साल से, मुझे पता है क्या हो रहा है वहाँ। ये लोग बात सुन लेंगे, जो बंदा 2 साल से है, 3 साल से है, ये कोर्स कर लो, इसमें पढ़ना नहीं, इसमें पढ़ना नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं 50 साल से है, मुझे पता। वहाँ जो फ्रेंड बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, चाचा ताऊ काका मामा के रिश्ते जो बंदे बैठे हैं, वो बोलते हैं कि जी हम तो ऐसे सेट हो गए। भैया तू लास्ट जो तेरा एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि मेरा भी वही हो। आपकी अलग डेस्टिनी, मेरी अलग है, पंकज जी की अलग है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पुराने अपने बोलते हैं मैं तो ऐसे सेट हो गया था, मैंने तो ऐसे कर दिया था, मैंने तो वैसे कर दिया था, और यही जब इन बच्चों को माइंड वॉश कर देते हैं, जो नए बच्चे जाते हैं, तो उसके बाद रीजन ये निकलता है वो क्योंकि वो पास्ट में हुआ था लेकिन अब प्रेजेंट में कुछ और सिचुएशन है, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नॉट ओनली दैट, जो वो कह रहे हैं कि सेट हो गया, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पैसे तो कमा रहे हैं, लाइफस्टाइल उनका अच्छा है, पर पता है क्या काम कर रहे हैं? उबर ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कार वॉश हैं,
रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं। तो पंकज जी वो तो ड्यूरिंग स्टडी की बात है, जब वो जब पढ़ाई उसकी कंप्लीट नहीं हुई तब वो क्या करेंगे? बट आई एम सेइंग ये लोग ऐसी कहते हैं क्विक मनी के लिए चाहे, और पूरी जिंदगी जब अभी 25 साल के ठीक है, 30 साल के तुम कार वॉश करना चाहते हो, ये कर रहे हैं। मैं अपनी कार धुलवाता हूँ 2 वीक्स में, हर एक बारी वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स जो 5-6 साल से वहाँ PR लेके भी बैठे पड़े, भाई यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं एडअप करना चाहूंगा, मैं बार बार मुझे मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया जाने का, हमारे जो इंडियन स्टूडेंट है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चाहे तो रेस्टोरेंट में काम कर रहे होंगे या वो टैक्सी चला रहे होंगे, चाइनीज स्टूडेंट, फिलिपियन स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट जितने भी हैं वो एक हाई क्लास जॉब पे होते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं या अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो बट हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं पंकज जी? सिर्फ एंड सिर्फ टैक्सी, क्योंकि वो शॉर्ट में पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में हमने एग्जाम्पल भी दिया कि ये लोगों को जॉब मिल रही है, फिर भी वो भाग के डिफरेंट कोर्स में चला गया। नो सेंस, बिल्कुल नहीं सोचा, पर बिलीव करेंगे वो जो 2 साल से बैठा है उसकी बात बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो देयर इज अ वेरी लेस टाइम। सो पंकज जी इनटेक सानू दस दो केड़े-केड़े रहेंगे अगर ਅਸੀਂ अप्लाई करना है, एडमिशन लेनी है। हमारे ये कॉलेज में 2 इनटेक्स होते हैं, 1 फरवरी नॉर्मल जनवरी फरवरी का एंड 1 जुलाई का इनटेक है। एंड मैं एक चीज गारंटी करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे सीरियस हैं, पढ़ेंगे, उनको पढ़ाएंगे, और इतना इजी कोर्स भी नहीं है। ये नहीं है कि बैठ जाओ कि अच्छी तरह करेंगे, यहाँ पर काम नहीं करना है। मैं लोगों को फेल भी कर रहा हूँ, अगर उनने परफॉर्म नहीं किया फेल होगा। ये नहीं दे रहा हूँ कि कई कॉलेज दे रहे ठीक है पास कर दो, नेक्स्ट ईयर की फीस लो। मैंने 2 लोगों को निकाल रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड उनकी फीस लेने के लिए। कॉलेज के मेंटेन करेंगे, और जो जेन्युइन है अभी ऑलरेडी रिजल्ट्स आने लगे। अब प्रदीप के जो स्टूडेंट्स हैं तीन के बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। ओके, सो प्रदीप सर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ इनटेक्स ਨੂੰ लेके या फिर ऑस्ट्रेलिया ਦਾ सक्सेस रेट ਨੂੰ लेके कुछ कहना? देखिए मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में यही चीज बोलना चाहूंगा, जो मार्केट में मिथ है एक बार उससे अलग निकलिए, क्योंकि जो बोलते हैं कि फंड नहीं दिखाने 33% पे आप चले जाओगे, या फिर क्या नाम है आपको क्या नाम है आइल्स नहीं दिखानी, आप उस बहम में मत रहना। जीटी क्राइटेरिया सेम है, अच्छे कोर्स में जाइए, चाहे आप वेट प्रोग्राम में जाओ, डिप्लोमा में जाओ, चाहे बैचलर्स में जाओ, चाहे मास्टर्स में जाओ, यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, लेकिन कोर्स अच्छा हो, आपका कंसल्टेंट अच्छा हो और जेन्युइन तरीके से आपको भेजना चाहता हो तो उसके पास जरूर जाके मिलिए। अदरवाइज कहीं ना ऐसा ना हो कि भाई आप मिसलीड हो जाए, कल ना आपका रिजेक्शन आ जाए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट डेली हमें मिलते हैं कि मेरा कनाडा का रिजेक्ट हो गया, मेरा ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हो गया, न्यूजीलैंड का रिजेक्ट हो गया, फिर कोई रास्ता भी नहीं होता। कैन यू बिलीव 5-5 जगह ऐसे रिजेक्शन लेके बच्चे आते हैं जी, और होप लेके कि जी अब कुछ होगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ऑस्ट्रेलिया जो जाना चाहते हैं प्लीज एक बार आके जरूर मिलिए। डेफिनेटली। सो फिलहाल सारे स्टूडेंट्स सारे दर्शक जी एक बार फिर तो जाने दे नंबर नोट जरूर कर सकते हैं ते कल ਤੁਹਾਡੇ अपने शहर चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ 1-2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।